अब जाहिर है जिस तरह से ट्रंप ने जो कुछ भी अभी देखा है, जितना कुछ फेस किया है उनके अवाम की जानिब से, जिस तरह का बैकलैश आया, उनकी पॉपुलैरिटी में कमी हुई है। अब जाहिर है ये मुआहिदा तो थोड़ा सा उनका ग्राफ फिर से पॉपुलर कर देगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि गजा पीस के हवाले से जिस तरह से उनकी जानिब से बड़ी बड़ी बातें की गई, अब वक्त है कि वो उसको भी रिजॉल्व करें। मसूद अहमद खान साहब, अब मैं भी थोड़ी देर पहले देख रही थी, जो इंडियन मीडिया है वो किस तरह से धाड़े मार रहा है, चीख रहा है। यानी वो ये कह रहा है कि एक वक्त था कि जब पाकिस्तान की जानिब कोई देखता नहीं था, सालिसी के लिए, अमन के लिए लोग भारत की जानिब देखते थे। हमने अपनी पॉलिसीज में इतना बड़ा शिफ्ट लाकर क्यों इस तरह की चीज़ों से खुद को दूर कर लिया है कि आज पाकिस्तान सफ़े अव्वल में नजर आ रहा है। पाकिस्तान के इस सारे स्टेप के बाद भारत कितना ज़्यादा बैकफुट पर गया है और पूरी दुनिया में इस वक्त भारत को किस तरह से देखा जा रहा है। जी हाँ, देखिए मेरे ख्याल अब खुद वो मानते हैं, दुनिया समझती है कि वो जो जिसको आइसोलेट करने लगा हुआ था वो उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, जो स्ट्रेटेजिक प्लेयर बन गया पाकिस्तान, खुद की आइसोलेशन हो गई। इवन अभी आप देखिए जो रिसेंट उनके जो दो शिप्स पे फायर किया अमेरिकन जहाजों ने, तो उस पे जो मार्को रिबियो ने कॉल की जयशंकर को, ही सेड कि जी भाई जहाजों ने वायलेशन किया था एंड अमेरिकन ऑर्डर मस्ट हैज टू बी इंडोर्स बाय दी जो शिप्स, उन्होंने कहा वो जहाँ पे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो एरिया हमारे पास था और इस पे स्पेशली ऑर्डर्स फॉलो करना था। उस पे तो जयशंकर साहब ने हाँ में हाँ मिलाई। आप देख लें कि जिस तरीके से वो, आप लोग ये कहते हैं कि जय मोदी साहब का सारा जोर है, वो जाके जो लीडर से मिलते हैं तो जफ्फी डालते हैं, वो तस्वीर बना लेते हैं और वही अपने पब्लिक में जाके उसको फिर आगे फीड कर देते हैं। अब रियलाइजेशन हुई है कि मार के हक में भी मार पड़ गई। डिप्लोमेटिक लेवल पर हमने कोशिश की, अपना नैरेटिव सेल करने की कोशिश की, वो कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। और इसके बाद पाकिस्तान, उन्होंने कहा जो इंडिया को किरदार अदा करना चाहिए था, इंडिया की बड़ा स्पॉइलर का किरदार, बड़ी शदीद ख्वाहिश थी किसी भी तरीके से ये सिस्टम न चले, पाकिस्तान को इसमें शर्मिंदगी उठाने पड़े, इंक्लूडिंग कुछ पाकिस्तानी भी जो शामिल है जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे। तो उन सबको ये बड़ी शिकस्त हुई है। दैट्स वाई मैंने कहा ना, जो कल तक पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे थे, आज वो समझते हैं पाकिस्तान ने बड़ा कंस्ट्रक्टिव और इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। और आज उनके मीडिया को देख लें, वहां पे मातम है, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि मोदी साहब हमें कहाँ पे लेके आए, तो मेरे ख्याल में क्रेडिट जाता है आपकी लीडरशिप को, जिन्होंने जो फैसले किए हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। और मेरे ख्याल में पिछले एक साल के अंदर जिस तरीके से आपका इमेज उभरा है, रेलेवेंस आपकी इंटरनेशनली बड़ी है, तो पाकिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक क्रेडिबल, एक रेलिवेंट और एक जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर के तौर पे उभर आया है। और दैट्स वाई प्रेसिडेंट ट्रम्प उठते बैठते पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं।